हॅलो फ्रेंड्स, ST टीचिंग या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण इयत्ता 5वी विषय हिंदी द्वितीय सत्र परीक्षेचा पेपर आपण सोडवणार आहोत. मुलांनो, मागील वर्षाच्या द्वितीय सत्र परीक्षेचा हिंदीचा पेपर व द्वितीय सत्र घटक चाचणीचा पेपर सोडवलेला व्हिडिओही अवश्य पहा, जेणेकरून तुम्हाला परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सहजपणे लिहिता येतील. प्रश्नपत्रिका सोडवणे सोपे व्हावे आणि तुम्ही चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण व्हावे याचसाठी आजचा व्हिडिओ. चला तर मग, तयार आहात तुम्ही प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी? द्वितीय सत्र परीक्षा विषय हिंदी इयत्ता 5वी गुण 40. प्रश्न पहिला अ. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. अंकुर, आगे, बालिका, गृहस्थी, साइकिल, धरती. कोष्टक में शब्द दिए और ये रिक्त स्थानों में आपको लिखने हैं. पानी और धूप पाकर बीज में डैश डैश फूटा. डैश डैश की जगह अंकुर लिखना है. पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा. सहनशील बन डैश डैश जैसे मिलजुल करते जन काम. सहनशील बन धरती जैसे मिलजुल करते जन काम. बड़े भाई की डैश डैश का खर्च अधिक था. बड़े भाई की गृहस्थी का खर्च अधिक था. डैश डैश गांव का लोकप्रिय वाहन है. डैश डैश की जगह आपको साइकिल लिखना है. साइकिल गांव का लोकप्रिय वाहन है. जो चलता वह डैश डैश बढ़ता. जो चलता वह आगे बढ़ता. सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन डैश डैश दिवस के रूप में मनाया जाता है. सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है. ब प्रश्न. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो. पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता था? उत्तर. पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था. हृदय किसके समान होना चाहिए? उत्तर. हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए. सावित्रीबाई फुले कौन थी? उत्तर. सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी. अगला प्रश्न. प्राणों से भी अधिक प्यारा क्या है? उत्तर. देश की मिट्टी का कण कण प्राणों से भी अधिक प्यारा है. 3 स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी? उत्तर. 3 स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी. बच्चों को बंदर कौन मानता है? उत्तर. सुदामा बच्चों को बंदर मानता है. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? जमीन में गड़ने दो. यह वाक्य बीज ने चिड़िया से कहा. वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है. उत्तर. यह वाक्य तीसरी स्त्री ने अन्य 2 स्त्रियों से कहा है. अगला है, बेटी को खत भेजा कि नहीं? उत्तर. सुदामा ने बंडू भाऊ से कहा. बहन, तुम चुप क्यों हो? उत्तर. पहली और दूसरी स्त्री ने तीसरी स्त्री से कहा. छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है? उत्तर. बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा. अगला प्रश्न है ब प्रश्न. सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ. इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी. ये विधान सही है, इसलिए सही चिन्ह लगाया है. भूकंप आने पर ऊंची लहरें उत्पन्न नहीं होती. ये विधान गलत है. नहीं शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पे. नहीं होती ये गलत विधान है. भूकंप आने पर ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, ऐसा लिखा हो तो ये विधान सही है. अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. तत्सुनामी की सूचना मिलते ही हमें क्या करना चाहिए? उत्तर. तत्सुनामी की सूचना मिलते ही तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए. तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए.
हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए, सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय त्यौहार का दिन हम कैसे मनाते हैं, इसकी जानकारी लिखो। उत्तर, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है, राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। अगला प्रश्न है, आज की लड़कियां कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं? उत्तर है, आज की लड़कियां समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अगला प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। देश की मिट्टी का डैश डैश है, जिन्हें डैश डैश से प्यारा, डैश डैश ऐसे वीरों को, डैश डैश बार हमारा। उत्तर लिखना है, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को, सौ सौ बार हमारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के समानार्थी शब्द लिखो। अस्पताल, अस्पताल को चिकित्सालय भी कहते हैं और दवाखाना। मित्र, दोस्त। सवेरा, सुबह। ब प्रश्न, मातृभाषा में लिखो। बंदर, बंदर को मातृभाषा मराठी में माकड़ कहते हैं। घास, गवत, चारा। क, शब्द पढ़कर हिंदी अनुवाद। ग्रास, घास। मंकी, वानर, बंदर। विरुद्धार्थी शब्द लिखो। अंदर, बाहर। आसमान, धरती। गरम, ठंडा। दिन, रात। अंकों को अक्षरों में लिखो। 97, 99, 45 और 19। अगला प्रश्न है, उचित शब्द बनाकर लिखो। तरभा, भारत। ईरपाचा, चारपाई। वालरीफू, फुलवारी। जगका, कागज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। भूकंप, राष्ट्रीय त्यौहार, 15 अगस्त, मेरी पाठशाला। विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, मेरी पाठशाला हा निबंधचा व्हिडिओ तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, तेथून तुम्ही तो वाचू शकतात आणि पाठही करून तो तुम्ही परीक्षेत लिहू शकतात। विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कुटुंबातील सर्वांनी एकत्र बसून पुस्तक वाचनाचा आनंद घेण्यासाठी संस्कृतीचं लेणं हे पुस्तक खरेदी करून वाचा आणि स्वतःला समृद्ध करा। आपल्या जगण्यातील नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य कशा प्रकारे रुजवावीत हे सांगणारे संस्कृतीचं लेणं हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी 93 70 27 38 58 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करू शकता। विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हाला अभ्यासाविषयीच्या काही शंका असल्यास कमेंट्स बॉक्समध्ये विचारू शकतात। व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसह। बेस्ट ऑफ लक. थँक्स फॉर वॉचिंग.